गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेठ मुरलीधर मानसिंह का गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा में मेरे अपने व्यक्तिगत यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्राओं का स्वागत है। आज के इस वीडियो सत्र में हम लोग दालों की पाक क्रिया के विषय में अध्ययन करेंगे। आज के इस वीडियो सत्र में अध्ययन किए जाने वाले बिंदु हैं दालों को पकाना, दालों के भिगोने, अंकुरीकरण एवं खमीरीकरण के प्रभाव, दालों को पकाने पर अम्ल एवं क्षार के एवं लवण के प्रभाव, दालों से बनने वाले विविध व्यंजन तथा अन्य भोज्य समूहों के साथ दालों का उपयोग कैसे किया जाए। दालों को पकाने के लिए हम 3 प्रकार से उपयोग में ले सकते हैं। सबसे पहले हम संपूर्ण दाल या संपूर्ण दलहन यानी कि होल पल्सेस का उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा साबुत दालों को अंकुरीकृत करके या पार्चिंग करके, रोस्टिंग करके हम दालों से अंकुरित मूंग, चने, मोठ इत्यादि की चाट या सैलेड बनाते हैं और साबुत चने से चना जोड़गरम बना सकते हैं या जो साबुत मूंग हैं, साबुत चने हैं, इनको रोस्ट करके इनसे भी विभिन्न व्यंजन बनाए जाते हैं। दली हुई दालें या मोगर जिसको हम बोलते हैं स्प्लिटेड पल्सेस हैं। साबुत दालों को जब 2 टुकड़ों में तोड़ा जाता है तो उसको दली हुई दालें या मोगर कहते हैं। इनसे हम विभिन्न प्रकार की लिक्विड दालें, कई बार हम सूखी दाल, विभिन्न सब्जियों के साथ भी दाल बना लेते हैं। दाल का आटा, पल्स फ्लोर, बेसन के आटे से हलवा बनाना, बेसन के आटे के चीले, पकौड़े, इसी प्रकार मूंग की दाल के आटे के चीले, पकौड़े बनाना या पितोड़ बनाना। इस तरह से दाल के आटे को अनाज के आटों के साथ मिक्स करके विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाना, जैसे कि इडली, डोसा है, खमन है और मिस्सी रोटी, मिस्सी पराठा इत्यादि हम आटे के यूज़ से बना सकते हैं। विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ जैसे कि बर्फ़ी है, लड्डू है इत्यादि को भी हम आटे के रूप में काम में लेते हैं दालों को। दालों को भिगोना, दालों के प्रसंस्करण में यह सर्वाधिक उपयोग में आने वाली विधि है। साबुत दालें, विशेषकर साबुत मसूर, साबुत मूंग, मोठ, राजमा, छोला, लोबिया आदि का ऊपरी छिलका बहुत कड़क होता है। इस कारण पकाने से पूर्व इन्हें कुछ घंटों के लिए पानी में भिगोना आवश्यक होता है। भिगोने की प्रक्रिया में बीन्स के छोटे से छेद हीलियम से पानी अंदर जाता है, जिससे पहले ऊपरी छिलके में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं तथा जब यह बीज पूरी तरह से पानी अवशोषित कर लेता है तो पूरी तरह फूल जाता है और पानी और अधिक अवशोषित नहीं करता। दालों को भिगोने से लाभ, भीगी हुई दालों में विटामिन सी की मात्रा बढ़ जाती है। दालों को भिगोने से दालों में कुछ एंजाइम जैसे कि लाइपेज, अमाइलेज, प्रोटीएजेस सक्रिय हो जाते हैं और वो कुछ हद तक स्टार्च, प्रोटीन और वसा का जल अपघटन कर देते हैं। इस कारण दालों की पाचनशीलता बढ़ जाती है। दालें टेक्सचर में मुलायम हो जाती है, पकाने में समय कम लगता है। फाइटेट जो कि फाइटिक अम्ल में बदल जाता है और फाइटिक अम्ल पानी में लीच आउट हो जाता है, जिससे कि भिगोने के कारण फाइटिक अम्ल की मात्रा में कमी आ जाती है। दालों में विविध विषाक्त तत्व जैसे कि सैपोनिन, ग्लाइकोसाइड्स इत्यादि भी पानी में लीच आउट होकर निकल जाते हैं और दालों में इनकी मात्रा कुछ कम हो जाती है। उबालने की विधि में दालों को उबालने के चरण तक कुछ समय के लिए पकाया जाता है। दालों को उबालने के लाभ, दालों को उबालने की प्रक्रिया में दालों में पाए जाने वाले अघुलनशील कैल्शियम, मैग्नीशियम पेक्टेट फाइटेट के साथ क्रिया करते हैं और घुलनशील सोडियम एवं पेक्टेट बनाते हैं। दालों का स्वाद अच्छा हो जाता है, दालें खाने योग्य हो जाती हैं। बिना प्रसंस्कृत करी हुई कच्ची दालों को आप खा नहीं सकते और दालों में पाए जाने वाले विषाक्त तत्व भी दालों को उबालने से नष्ट हो जाते हैं, जो कि प्रोटीन एवं लौह तत्व की उपलब्धता में बाधा डालते हैं। फुलाना या पार्चिंग करना अर्थात रोस्टिंग करना, दालों को फुलाने की प्रक्रिया में भीगी हुई दालों को घर में लोहे के बालू भरे बर्तन में 200 से 250 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर 2 से 3 मिनट तक गर्म किया जाता है।
इस दौरान दालों के अंदर अवशोषित हुआ पानी गर्म होकर भाप के रूप में परिवर्तित हो जाता है और इस भाप के निकलने से निर्मित उत्पाद हल्का और संरचना में छिद्रयुक्त हो जाता है। जब दाल को रोस्ट किया जाता है तो पानी जब भाप बन के निकलता है तो वो दालों के छिलकों को, हस्क को तोड़ते हुए भाप के रूप में बाहर निकलता है, जिससे छिलका कुछ हद तक हट जाता है और जो उत्पाद है वो संरचना में हल्का और छिद्रयुक्त हो जाता है। सभी दानों के फूल जाने के बाद बालू को छानकर हटा लिया जाता है और बालू हटने के बाद फूली हुई दाल के दानों को रगड़ कर इनके छिलके निकाले जाते हैं। पारबॉइलिंग की प्रक्रिया में दालों को आंशिक रूप से पकाकर सुखा लिया जाता है। दाल को ठंडे पानी में 12 घंटे तक भिगोया जाता है। हमने अनाज के प्रसंस्करण में भी पारबॉइलिंग पढ़ी थी, जिसमें धान को आंशिक रूप से कुकिंग करके फिर जब उसकी प्रोसेसिंग करते हैं तो उससे पोहा या मुरमुरा बनाते हैं। इसी प्रकार दाल को पहले ठंडे पानी में 12 घंटे तक भिगोया जाता है और उसके पश्चात दानों को 20 से 30 मिनट तक भाप में आंशिक रूप से पकाते हैं। पुनः 1 घंटा दालों को भिगोकर फिर इसे सुखा लेते हैं। पारबॉइलिंग की प्रक्रिया के दौरान दालों में उपस्थित जो विषाक्त तत्व हमने पढ़े, ट्रिप्सिन इनहिबिटर, सैपोनिन्स, ग्लाइकोसाइड्स, गोइट्रोजेंस इत्यादि 80 से 90% तक नष्ट हो जाते हैं या पानी के साथ बाहर लीच आउट हो जाते हैं और इन दालों से प्रोटीन की उपलब्धता बढ़ जाती है। आज के इस वीडियो सत्र में हमने दालों में की जाने वाली साधारण प्रक्रियाएं जैसे कि भिगोना, पारबॉइलिंग करना, पार्चिंग करना इत्यादि के बारे में अध्ययन किया। अगले वीडियो सत्र में हम दालों के अंकुरीकरण, खमीरीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।